करोगे ना धीरे धीरे, तो अपने आप यूज करना सीख जाओगे कि कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए। वो डिपेंड हमें पे है कि हो जाएगा वो। जैसे दो तीन प्रोग्राम देखोगे, प्रोग्राम स्टडी करोगे, तो अपने आप समझ में आएगा कि हमें कब करना चाहिए क्या और कब नहीं। ये कोई ट्रेनर बता भी नहीं, क्योंकि ये दोनों यूज करते हैं हम लोग, दोनों यूज करते हैं, तो ये हम बोलेंगे नहीं कि ये यूज करो तो ये नहीं करना, ऐसा कोई जगह ही नहीं। वो कंडीशन बेस होता है कि हमें कब क्या यूज, अपने आप समझ में आता है वो। ठीक है, केस भी वही है, केस का भी केस वही है, उसके इफ का भी वही हाल होता है। दोनों एक ही काम करता है, बट लिखने के तरीके चेंज है बस, और कोई बात नहीं। चलो मैं समझा देता हूँ, देखो दोनों एक ही चीज है। जैसे ये था, ठीक है, मैं इसमें केस यूज करना चाहूंगा, तो हम क्या कर लेंगे, केस लिखा, ठीक है, और मैंने इसका आईडी दे दिया, क्या है, डेटा वन। डेटा वन पे के केस पे काम करेगा। मान लो ये डेटा वन इज इक्वल टू 11 है ना, तो रिजल्ट दे, ये देगा, क्या देगा, प्लस का। अगर मेरा ये रिजल्ट 10 है, तो क्या देगा, माइनस का देगा। मैंने ये लिखा। अगर हमारा दोनों में से डेटा मैच नहीं करता है, तो ये दे देगा, अदर्स करना पड़ता है हमें। यस, अब यहाँ पर आप एक्टिव कर लो। इक्वल नहीं रखना पड़ता है ऐसे, सॉरी। अब ठीक है, अब यानी हमने यहाँ डीबग लगाया, हमने किस केस पे लगाया, किसको हमने ट्रिगर माना, इस वाले टेबल को, यानी इसके डेटा को चेक करेगा, उसके बेस पे हमें एंट्री देगा ये। अभी हमारा केस इसका क्या है, 10, तो किस पे जाना चाहिए, ये फॉलो करेगा या नीचे वाला फॉलो करेगा, ये बताओ। देखो नीचे अपने आप आ गया ना। वैसे ही अगर ये दोनों में से ये डेटा मैच नहीं करेगा, तो दूसरा आएगा। तो यही होता है केस। केस का ये कंडीशन होता है, मतलब ये परफेक्ट कंडीशन होता है। इफ क्या होता है, अनकंडीशनल होता है। आप उसको कोई भी कंडीशन दोगे चलेगा, पर यहाँ मेन कंडीशन देना ही पड़ता है, ये होना ही चाहिए, परफेक्ट फिक्स होना चाहिए, ऐसे पे काम करता है वो। सर नहीं आए क्या आज? चलो कोई नहीं। आज होता है इंटरनल टेबल की बात कर रहे हैं। इंटरनल टेबल क्या होता है, लास्ट टाइम हमने बताया था, पढ़े थे। क्या होता है बताओ, लास्ट टाइम में हमने बताया था, खुद से पढ़े थे कुछ। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। ओके, और वर्क एरिया।
अरे ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इस पे समझा। तो प्रैक्टिस चल रही है आपकी? उनसे बात करना पड़ेगा सर से। धीरज धीरज बताएंगे। कुछ नहीं, ऐसे ही हाँ हाँ, तो बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। हाँ, 4 कंपनी का बनाना है, 4 ब्रांच का लेकर। आप जितने भी प्लाट भी बनेंगे 4-5 सब ऐड करके बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो मैंने वही टाइम दिया था कि आप लोग बना लीजिए, हम बता दिया करेंगे। उसके बेस पे आप रिज्यूम तैयार करिएगा। ठीक है, तब हम अप्लाई करवाएंगे धीरे धीरे। कैसे करना है, एक दिन बुलाएंगे सबको, और कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उस दिन सबको समझा देंगे। सब अलग, सब नया नया बनाना है आपको। ठीक है, कल को अगर आप इंटरव्यू में जाओ तो समझा सको कि ऐसे होता है, वैसे ऐसे करते हो, किया है हमने और इस तरह से हमने असाइन किया है, इस तरह से काम होता है, समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बात करिए। मान लो ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, इसमें डेटा है कुछ, कस्टमर नंबर, मान लो ये है जैसे 1200, क्या हो गया, काम नहीं करना है, 200, इस तरह से कुछ डेटा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा टेबल में डेटा है, और ये हमारा प्रोग्राम है। समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, इसके नीचे ये हमारा प्रोग्राम एरिया है। ये क्या होता है, इंटरनली हमारा जो सिस्टम वर्क करता है, ये वो एरिया है, और ये हमारा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ये आउटपुट, आउटपुट है, लॉजिकल लॉजिक है, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नोटपैड है, और ये हमारा जब इंटरनली वर्क होता है ना, वर्किंग काम है। ठीक है, यहाँ ये है। अब देखो, 2 तरीके हैं। जब हम कोड लिखते हैं तो हम वहाँ इंटरनल टेबल मेंशन करते हैं, मान, तो एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन बनता है। जो इंटरनल टेबल है वो बल्क में डेटा को टेबल्स में स्टोर करने का काम करता है। पहले तो ये समझो, यानी अगर मुझे डायरेक्ट टेबल से डेटा उठाकर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनल टेबल यूज किया हमने, राइट। तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा यहां से उठाएगा और यहां पर रख देगा। रख दिया, इंटरनल टेबल के बेस पे इस प्रोग्राम में डेटा आ गया यहाँ पर इंटरनल टेबल में। उसके बाद अगर मुझे, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम सिस्टम में डेटा को रीड करेगा, और रीड करता है तो सिंगल सिंगल डेटा रीड करता है, एक एक करके डेटा रीड करता है। और वर्क एरिया कहता है हम सिंगल डेटा बाईपास करते हैं, पास करते हैं, तो वहां क्या यूज होता है, वर्क एरिया। तो जब भी कोई डेटा रीड किया जाता है तो वर्क एरिया के बेस पे, तो यहाँ पे हो गया वर्क एरिया। इसमें
वर्क एरिया से रीड कर रहा है डेटा एक एक करके। यहाँ से वर्क एरिया से यहाँ रीड किया और फिर आउटपुट में दिया, फिर दूसरा डेटा रीड करेगा, फिर दूसरा डेटा रीड किया, फिर यहाँ पुट किया और फिर दूसरा डेटा, फिर यहाँ आउटपुट दे दिया। इस तरह से ये तीनों डेटा हमारे पास यहाँ पर आते हैं। तो ये मेन लॉजिक होता है। मान लो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वर्क इंटरनल टेबल से ना लाकर हम वर्क एरिया से डेटाबेस से डेटा लाना चाहते हैं, तो फिर भी वर्क एरिया कहता है, उस समय भी कहेगा कि हम एक एक करके डेटा उठा के लाएंगे। यहाँ से जो डेटा होगा एक एक करके यहाँ से आएगा, वही लॉजिक रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, एक और इंटरनल टेबल में इस डेटा को पास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमेशा जब भी डेटा रीड होता है इंटरनल टेबल टू वर्क एरिया, चाहे अगर आप वर्क एरिया से डेटा लेके आओगे तो इंटरनल टेबल में यहाँ एक एक करके डेटा फिर यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, किसी और दूसरा तरीका नहीं। मान लो आपने वर्क एरिया करके भी लेके आ रहे हो डेटा, तो यहाँ पे इंटरनल टेबल में दोबारा यहाँ से डेटा एक एक करके लाया, इसमें पुट किया, फिर वही प्रोसीजर वर्क एरिया एंड देन ऐसे रीड करें। तो ये काम करता है इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया। समझ में आया? समझ में आया? तो वर्क इंटरनल टेबल एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है जो स्टोर करता है डेटाबेस से डेटा इंटरनल टेबल में बल्क वाइज। चाहे आप बल्क वाइज डेटा लेके आओगे और रीड करवाओगे इंटरनल टेबल टू वर्क एरिया। इसमें कोई इंटरनल टेबल में एक इशू है कि आप इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ 16 ऑपरेशन है जो हम डन करते हैं। जैसे ये देखो ऑपरेशंस, यानी प्रोग्राम के अंदर अपेंड करना, इंसर्ट करना, शॉर्ट करना, लूप लगाना, मॉडिफाई, डिलीट, ऐसे काम। ये जो 16 ऑपरेशंस है हम डायरेक्ट इंटरनल टेबल के थ्रू नहीं कर सकते। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? वर्क एरिया के अंदर ही हम उसकी मदद से हम ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अपेंड करने का मतलब भी हम समझाएंगे धीरे धीरे क्या होता है, पहले समझो वर्क एरिया इंटरनल टेबल। अब वर्क एरिया भी वही है चीज होता है, बस सिंगल डेटा बाई पास करता है, स्टोर करके कभी नहीं रखेगा। ये सिर्फ क्या करता है, पास करता है, डेटा लेगा फिर पास कर देगा, फिर दूसरा डेटा आएगा फिर पास करेगा। ठीक है, तो और जो भी ऑपरेशंस है इस वर्क एरिया के थ्रू ही हो पाते हैं। अब ये कहता है मेरा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या होता है, दो तरह के इसके सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, दो सिंटैक्स होंगे जो मेन यूज होते हैं। अभी हम पहले सिंटैक्स पे काम करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा सिंटैक्स समझाएंगे। तो पहला सिंटैक्स कहता है कि ये जो पहले हम डेटा लिखते हैं फिर इंटरनल टेबल। देखो इंटरनल टेबल आईटी से काम बनेगा। जब भी इंटरनल टेबल बनाए जाते हैं तो डिनोट कैसे करते हैं, आईटी यूज करोगे, जीटी यूज करोगे जो ओवरऑल यूज होता है, और एलटी यूज। ये तीन तरह के हम सिंबल होते हैं जो हम पहचान में आते हैं कि ये इंटरनल टेबल है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब वर्क एरिया के बारे में हम बात करते हैं, डब्ल्यू, एलएस और जीएस, इस तरह से सिंबल देते हैं। देखो देने को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोगे तो सर्टिफिकेट के लिए बोल रही हूँ। सुबोध है वो आपका उधर वाला, वो विकासपुरी। मैंने इनको बोला है कि पहले जो डॉक्यूमेंट है उसको कोई एक, एक मिनट है सुबोध, इनको बोला है कि पहले आपको अपना रिज्यूम बनाना पड़ेगा, हमने जो असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ? क्या ऐसे के लिए? अरे तो पहले जो असाइनमेंट है वो तो कंप्लीट करें, फिर हम उसको जॉब कैसे सर्च करना है बाकी हम बताएंगे ना। इन्होंने किस कंप्लीट ही नहीं किया अभी तक।
अच्छा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अभी असाइनमेंट दिया है, कहाँ कंप्लीट करके फाइनल दिया है मुझे। सर्वर कहाँ से लेंगे? मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे कोई आइडिया सर्वर तो नहीं। मुझे कब के एक्सपायर हो गए तो हैं। इन्होंने खरीदा होगा, किससे खरीदा है मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा सर्वर, तो मैंने ले लिया है। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता है। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपसे लिया होगा। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं। कसम से, इसकी कसम अरे खाओ। कर भी लोगे तो मेरे को क्या कौन सा मेरे उसमें। ठीक है, तो ये तो समझ गए सैंपल क्यों, मैं बताता हूँ। मान इसकी जगह तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यूनिवर्सली जितने भी डेवलपर होते हैं ना, इनको यूज करते हो। कल को तुम अगर किसी कंपनी में जाओगे और पुराने प्रोग्राम में उसको चेंज करोगे या सपोर्ट दोगे, तो तुम्हें पहचान में आना चाहिए ना कि इंटरनल टेबल ये वर्क, क्योंकि सारे जो डेवलपर है ना, इन्हीं तीन चीजों को यूज करते हैं और इन्हीं वर्क एरिया को यूज करते हैं, क्योंकि ना दूसरे डेवलपर को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। तो ये मान लो यूनिवर्सल है, लिखने को तो तुम केएल भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूज करेगा वो। ठीक है, तो लिखते कैसे है, जैसे आईटी इंटरनल टेबल लिखा। अब कोई भी, अब उसकी जगह कोई भी नाम दे दो, फील्ड दे दो, या फील्ड का नाम या टेबल का नाम, कुछ भी दो। उससे पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो कि कस्टमर के इससे डेटा लेकर आ रहे हो, फिर टाइप स्टैंडर्ड। अगर मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड टेबल से डेटा उठा के ला रहा हूं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड, और उसके बाद उस टेबल का नाम, इस तरह से मेन ये होता है। ये देखो करने को यहाँ पे ना हम और भी बताएंगे इसका भी यूज। ये जो नीचे दिख रहा है, ये इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन ये किस केस में लिखेंगे, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हम बताएंगे आगे। फिलहाल मुझे स्टैंडर्ड डायरेक्ट डेटा कहां से लेकर लाना है, डेटाबेस से। तो हम नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, समझना। कस्टमर रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ डायरेक्ट हमने क्या लिखा, टेबल, इंटरनल टेबल। पहले मुझे डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरनल टेबल के थ्रू आना है, एल टी अंडरस्कोर कौन टेबल से लेके आना, ये ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन किससे फर्क पड़ता है, टाइप स्टैंडर्ड टेबल से डेटा लेके आ रहा हूँ तो स्टैंडर्ड लिखूंगा यहाँ, डायरेक्ट स्टैंडर्ड टेबल से डेटा लाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेबल का नाम, ये जो सही है, ये सही होना चाहिए। जिस टेबल से डेटा लेकर आओगे उस टेबल का नाम यहाँ कंप्लीट करोगे। दूसरा इसका वर्क एरिया, क्योंकि मुझे रीड भी करवाना है, तो डेटा ls अंडरस्कोर, देखो इंटरनल वर्क एरिया सिंपल है। वर्क एरिया में क्या है ना, टी उसके बाद इंटरनल टेबल का नाम लिखना पड़ता है, जो डेव kn1 टाइप, और बस ये लिखना पड़ता है, इतना ही। यहां तक समझ गए लिखने के तरीके। सब जगह ऐसे ही डायरेक्ट इंटरनल टेबल से, डायरेक्ट स्टैंडर्ड से डेटा लेकर आना चाहते हो तो ऐसा ही लिखा जाएगा, और उसका सपोर्ट में वर्क एरिया। जब भी इंटरनल टेबल चाहिए तो वर्क एरिया जरूर डिफाइन करना पड़ता है, समझ गए। जब भी डेटा को लेकर आना हो या पास करना हो, दोनों का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद अब आता है हमारा, अब लिखना हम देखो पहले तो, अब डेटा कैसे आएगा, डेटा कैसे आएगा, तो डेटा हमेशा सेलेक्ट क्वेरी से आता है। इसको क्या कहते हैं, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी कहता है हम इसका यूज करके डेटाबेस टेबल से डेटा उठाकर लाते हैं, चाहे इंटरनल टेबल में लेकर आइए या वर्क एरिया में लेकर आइए, समझ गए। मतलब अब तुमने डेटा डिक्लेयर किया, अब डेटा भी आया नहीं है, उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी लगाना पड़ता है। ये इस इस सिंटैक्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि जैसे यहाँ पे डेटा देखते हो ना, यहाँ पे देखो ऐसी 16 में जब मुझे डेटा देखना होता है, तो यहाँ पे डेटा दे रहे हो ना, फील्ड है, और जब एग्जीक्यूट करते हो तो देखो यहाँ पे वही क्वेरी बन के आता है, देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट क्वेरी।
स्टार का मतलब पूरा डेटा, पूरा फील्ड के साथ डेटा लेकर आ रहा है ना सेलेक्ट क्वेरी। बिना सेलेक्ट क्वेरी के आप स्टैंडर्ड टेबल से डेटा लेकर नहीं आ सकते। तो सेलेक्ट क्वेरी कहता है सेलेक्ट, स्टार का मतलब पूरा फील्ड, जितने इसके पूरे फील्ड है वो, अदरवाइज जो जो फील्ड डिफाइन करोगे उसी फील्ड का डेटा आएगा। सपोज यहाँ पे ये मानो, अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, देखो, अरे मान लो मैंने सबको डीसेलेक्ट करके मुझे इन्हीं का इसका ही डेटा चाहिए, बस इतने फील्ड का डेटा चाहिए, और मैंने एग्जीक्यूट किया, कितने फील्ड का डेटा दिख रहा है? सेलेक्ट क्वेरी में भी लिख रहा है ना, 3 ही 4 फील्ड होगा बस। हम जितने फील्ड का डेटा देखना चाहेंगे उतना फील्ड देना होगा, तभी ऐसा दिखेगा। इसका मतलब सेलेक्ट क्वेरी कहता है कि आप चाहे स्टार करके लगाओ तो पूरा डेटा आएगा, और फील्ड डिफाइन करोगे तो उसी फील्ड का डेटा आएगा, प्लस फ्रॉम टेबल, उस टेबल का नाम, इनटू इंटरनल टेबल और वर्क एरिया को डिफाइन करोगे। ये अभी रहने दो, ये हम समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, अभी इतना ही। तो यहां लिखोगे सेलेक्ट, पहले पूरा डेटा लेकर आते हैं, स्टार नहीं, पूरा डेटा लाने के लिए फिर प्रिंट भी करना, हम कुछ ही फील्ड लेके आएंगे। कुन्नर, ये फील्ड है, KN1 एक ये फील्ड चाहिए, ये फील्ड भी चाहिए, यहां से कॉपी करके यहां यूज कर लिया ये फील्ड। चलो स्टार से ही पूरा डेटा लेके आते हैं। पहले प्रिंट हम 2 ही 3 करवाएंगे। स्टार फ्रॉम, किस टेबल से डेटा लेके आ रहा है? KN1 इनटू टेबल, इंटरनल टेबल से लेकर आएंगे तो इनटू टेबल लिखना पड़ता है। वर्क एरिया से लेकर आना पड़ता है तो सिर्फ इनटू लिखना पड़ता है, और यहाँ सिंगल का यूज करना पड़ता है क्योंकि एक एक करके लाना होता है, इसलिए यहाँ जब भी वर्क एरिया से लाओगे तो यहाँ सिंगल जरूर लगाना पड़ेगा। और सिर्फ इंटरनल टेबल से लेकर आओगे तो यहाँ पर इनटू टेबल, जो इंटरनल टेबल दिया LT अंडरस्कोर KN1, बस इतना। वेयर का मतलब ही समझा देता हूँ, चलो। वेयर का मतलब ये होता है, वेयर लगाने के बाद मान लो कि मैंने ये पूरा फील्ड है ना डेटा, देखो ध्यान से देखो, मेरा ये डेटा है, मैं इसी को अच्छा, वेयर में जिस फील्ड में जो डेटा हम बाईपास करते हैं, मान लो इसमें मैंने डेटा पास किया तो यही डेटा दिखा रहा है। और सिटी देखो लैंड है, मैंने ये कहा कि मैं सिर्फ इसमें एक डिफॉल्ट डेटा दे रहा हूं US, यानी ये US का ही डेटा देगा सिर्फ। तो वेयर के बाद जिस फील्ड को यूज कर रहे हो उस फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू देना होता है। ठीक है, वैल्यू, जो वैल्यू पास कराएंगे उसी का डेटा देगा। देखो वेयर लगा हुआ है ना, वेयर लैंड में ये, यानी लैंड हम यही कर देंगे तो क्या होगा, वेयर के बाद क्या होगा, वेयर जो फील्ड में डेटा, यानी एक लैंड 1 करके फील्ड है, ठीक है, वो इक्वल टू, हार्ड कोड हमेशा ऐसे दिया जाता है, यानी हमेशा जब भी डेटा आए तो US सिटी का डेटा आए मेरे पास इसमें। ठीक है, अगर मैंने ये कह दिया कि दूसरा फील्ड का भी डेटा इसमें और दो, यानी इसके साथ 2 फील्ड का डेटा आना चाहिए, मतलब हम देखो दिखा रहे हैं ना, ये भी फील्ड में डेटा आना चाहिए, ये दोनों ऐसा होना चाहिए IL। ठीक है, मैंने लिखा तो ये डेटा आएगा ऐसे, मुझे सिर्फ ऐसा ही डेटा चाहिए, इतना ही। तो मैंने यहाँ पे फील्ड में डिफाइन किया ना हर फील्ड में उसका डेटा, तो ये वेयर है, यानी दूसरा फील्ड डिफाइन करना है तो एंड लगाना पड़ेगा। और कुन्नर, कुन्नर में मैंने ये कह दिया कि मेरा ये डेटा हो, ये IN है, इसमें डेटा मिलेगा नहीं क्योंकि IN का डेटा है, इंडिया का डेटा है। देखो वेयर के बाद जो फील्ड पास करोगे उसमें जो डेटा पास करोगे उसी के अकॉर्डिंग इंटरनल टेबल में डेटा बेस से, यानी यही डेटा आएगा। देखना, जो मैंने यही दोनों में डेटा पास किया ना, देखना यही सिर्फ डेटा आएगा। अब अब कहोगे सर इसको प्रिंट करवाना होगा, उससे पहले एक ऑपरेशन है,
देखो इस केस में क्या होता है, जब भी ऐसे यूज करते हो इंटरनल टेबल वर्क एरिया, तो डेटा हमें तभी मिलता है जब हम लूप लगाते हैं। लूप कहता है, लूप हमें हमारा डेटा को रीड करता है इंटरनल टेबल से वर्क एरिया में, याद रखना। तो बिना लूप लगाए इसको प्रिंट नहीं कर सकते डेटा। जब भी इंटरनल टेबल वर्क एरिया हम यूज करते हैं, सिंटैक्स यूज करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं, तो लूप लगाना जरूरी है डेटा को प्रिंट रीड करो। बिना रीड किए कोई डेटा पास नहीं होता। अभी तक तो नॉर्मल बता रहे थे, वर्क राइट स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख रहे थे। अब जो राइट स्टेटमेंट लिखा जाएगा इसी के अंदर लूप, बिना लूप लगाए डेटा को रीड नहीं कर सकते। तो लिखना होगा, लूप का सिंटैक्स क्या होता है, लूप एट इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया इन लूप, और उसके अंदर जो भी आइटम आप लिखोगे रीड कराने के लिए, यानी लूप एट इंटरनल टेबल टू वर्क एरिया दिया है ना, ls, और यहाँ वर्क राइट स्टेटमेंट। अब जो जो फील्ड यहाँ हम डिफाइन कर देंगे, वर्क एरिया से ही डेटा जा रहा है, ऐसे इस तरह से डिफाइन करना होगा। मैं जो जो फील्ड डिफाइन करूंगा वही डेटा प्रिंट होगा। मैं चाहता हूं यहां पर ये जो दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ यही फील्ड दिखे, ऐसे, इसके अकॉर्डिंग इतना ही फील्ड आना चाहिए मुझे, राइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, कुन्नर, कुन्नर यूज किया, दूसरा ऐसे पास करेगा, लैंड वन यूज किया, और नेम वन यूज किया। बस सिंटैक्स को चेक करो, एडिटिव कर दो। कहाँ एरर आ रहा है, इनटू होगा, इनटू होगा, सॉरी, वही वही मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने डीबग लगाया, देखो अभी इंटरनल टेबल में कोई डेटा है, कितने फील्ड है, 242 फील्ड है। कितने फील्ड है, 242। डेटा जीरो, इसलिए रॉ में जीरो दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, कितने डेटा आना चाहिए, डेटा नहीं आया इसके अंदर। क्यों, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, डेटा तो आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसलिए नहीं आया हो, इसका मैं डेटा चेक कर लिया। ओके, ये कन्वर्जन आगे जीरो भी लगाना पड़ेगा, ये भी चाहिए। ये डेटा है इसका एक्चुअल, ये डेटा नहीं होगा कन्वर्जन, ये हमेशा कितना वर्ड का है, देखो इसलिए मैं कह रहा हूं कन्वर्जन के बारे में। देखो कितने वर्ड का है, 10 वर्ड का है ना। हम डेटा कितना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड, तो 4 वर्ड हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हमें दिखता है ये हमारा एक्चुअल जो डेटा का वैल्यू, तो ये उठाओ यहाँ से, उसके बाद अपने प्रोग्राम में फिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे देगा, अब देगा डेटा। फिलहाल चेक करते हैं डेटा, अभी नहीं है, और जैसे ही प्रोग्राम चला मेरे पास एक डेटा आया। सबका डेटा आएगा अभी, पर मैंने प्रिंट 3 ही का करवा रहा हूँ। अब देखो लूप में है, अब देखो जैसे ही चलाऊंगा, जैसे ही पहला लूप चला, एक ही डेटा है ना, देखो इसमें डेटा आया ना, तीनों सारा डेटा है, पर मैं रीड कितने को करवा रहा हूँ, 3 3 ही डेटा आएगा। जितना लूप, यानी इंटरनल टेबल में जितना डेटा होगा, लूप उतनी बार घूमेगा। अगर एक डेटा तो एक ही बार ये लूप काम करेगा। देखो एक बार में गया और सीधा ऊपर आ जाएगा और सीधा रिजल्ट हमें देगा। देखो पार आ गया, क्योंकि एक ही डेटा था, यही डेटा दिया ना। अब तुम डेटा मैच करो, कुछ गलत है नहीं ना। अभी देखो मैं यहां से ये डेटा हटा दूंगा, और मुझे देखना चाहिए कितना डेटा, 1 मिनट। यानी मैं ये डेटा नहीं पास कराना चाहता, मैं इतना ही, यानी सिर्फ आईएन का डेटा आएगा। हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, अब देखना रिकॉर्ड मिलाएंगे
कितने डेटा है 34। अब हम 34 डेटा यहाँ मैच करा के देखेंगे क्या मेरे क्वेरी के अकॉर्डिंग सही डेटा आ रहा है डेटाबेस से। जैसे ही मैं चलाता हूँ 34 डेटा दिख रहा है ना। अब 34 टाइम ये चलेगा, देखो रीड करेगा 34, एक एक डेटा रीड करेगा। देखो दूसरा डेटा आया, तीसरा डेटा आया, ऐसी रीड करेगा। फाइनल कर दोगे, देखो आया ना 34 डेटा। तो वेयर कंडीशन और सेलेक्ट क्वेरी मुझे हाई होप समझ में आया होगा। तो अभी आपका काम पहले इसको बनाना, ठीक है। पहले इसकी प्रैक्टिस करो, तब आगे समझाएंगे कब ट्यूसडे को लेंगे क्लास, ठीक है। ओके।